आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि कमेटी डालना जायज़ है या नहीं है, कौन सी सूरत जायज़ है, कौन सी सूरत हराम है। वैसे जो कमेटी अमूमी तौर पे डाली जाती है पैसे इकट्ठे करने के लिए, ख़वातीन अक्सर ये कमेटियाँ डालती रहती हैं। घर से शौहर से जो अखराजात मिलते हैं कुछ बच जाते हैं तो फिर वो कमेटी डाल लेती हैं ताकि एक साथ पैसे आएंगे तो कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी या ज़ियारत पे जाएंगी या इस तरह दीगर हर किसी के अपने मकासद होते हैं। कौन सी सूरत जायज़ है, कौन सी सूरत जायज़ नहीं है। एक नॉर्मल कमेटी है जो जायज़ है वो ये है कि आप अपने पैसे जमा करवाते हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, आप अपने पैसे मंथली देते हैं, जो इकट्ठे होते हैं पर्ची डाली जाती है या पर्ची के बगैर भी मुआफ़क़त हो जाती है कि पहली वो लेगा, दूसरी तीसरी चौथी कौन कौन लेगा, या पर्चियों के मुताबिक सब पैसे इकट्ठे होते हैं, सब के पैसे पहला शख्स लेके फिर वो सारी कमेटी अदा करता है, तो ये जायज़ है। मसलन उसने 10,000 रुपये कमेटी उसकी निकली है, वो पूरे 10,000 रुपये अदा करेगा, तो ये कमेटी जायज़ है, दुरुस्त है। एक किस्म के वो अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है और उसमें ये तरीक़ाकार है कि पहली कमेटी जिसकी निकली सब के इकट्ठे पैसे उसने उठा लिए, बाकी फिर वो दूसरी कमेटियों में अपना हिस्सा डालता रहेगा, आखिर तक वो जितने पैसे उसने उठाए थे वो तमाम पैसे वो अदा करेगा। ये कमेटी जायज़ है। दूसरी है लकी कमेटी, जिसको लकी कमेटी का नाम दिया जाता है। ये अक्सर मोटरसाइकिल, गाड़ी या इन चीज़ों पर इस्तेमाल की जाती है। लोगों को मदऊ किया जाता है कि आएँ जी हमारे पास लकी कमेटी है, इसमें आप पर्ची डालें। पर्ची डालने के बाद जिसका नाम निकल आया, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, जो चीज़ भी है, वो चीज़ जीत के, इनाम जीत के चला जाएगा, दोबारा उसको उस कमेटी में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मसलन 1,000 रुपये की कमेटी थी, उसमें मेंबर भी बाज़ औक़ात रखे जाते हैं, सामने के 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, बाज़ औक़ात मेंबर भी सामने नहीं रखे जाते, फिर आखिरी मेंबर्स को राज़ी कर दिया जाता है या फिर वो पूरे पैसे भरते रहते हैं और आखिर में उनको उनके पैसों की चीज़ मिल जाती है। तो जो आखिरी मेंबर होता है उसने तो पूरे पैसे भरे होते हैं, उसको वो जो चीज़ मिलती है वो उसके लिए हलाल है, जायज़ है। मसलन एक मोटर बाइक की कमेटी थी, उसमें उसने सारी किस्तें भरी, 50,000 की बाइक थी, 50,000 अदा किए, उसके लिए तो वो कमेटी जायज़ होगी क्योंकि उसने पैसे अदा किए। बाकी जो पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी से पहले तक की कमेटी थी, जिन्होंने पैसे कम दिए, चीज़ ज़्यादा निकली उनकी, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इसकी दो सूरतें। एक ये है कि एक आप कर्ज रिबवी दे रहे हैं, यानी कि कमेटी का जो ऑनर है वो इस नीयत से ये कमेटी डालता है कि इनका पैसा जो मैं लूँगा इतने महीने मेरे पास रहेगा, उससे मैं बिज़नेस करूँगा। और जो जिनका इनाम जल्दी निकल जाता है वो इस नीयत से देते हैं कि हमारी जल्दी कमेटी निकले, तो अगर निकल आती है तो वो कर्ज रिबवी है, आपने सूद पे उसको पैसे दिए, कर्ज पे पैसे दिए और सूद समेत उससे आपने वापस ले लिए। अगर ये सूरत है तो भी हराम है। अगर ये लॉटरी की सूरत बनाते हैं तो लॉटरी का भी हम तफसीली जिक्र कर चुके हैं कि लॉटरी भी हराम है। लॉटरी में आप पैसे डालते हैं और आपका वो इनाम निकल आता है। हाँ, लॉटरी की सूरत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है कि उसमें इनाम ना निकले तो आपके पैसे मार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें मालिक का पैसा मारा जाता है। उसने बिजनेस किया, उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, उसने हर सूरत में आपको वो पैसे देने हैं, तो ये सूद है और ये जायज़ नहीं है। मोमिन से मुल्तमस हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये लकी कमेटियाँ राइज हैं हर तरफ और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन वो हराम कमाते हैं और हराम इनाम अपने घर लेके जाते हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।